हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये जो है हमारा मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोप्स। ठीक है, तो जो यूरोपियंस का जो आगमन हुआ इंडिया में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आ गया पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज में जो वेस्को द गामा डिस्कवर द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वेस्को द गामा ने जो है डिस्कवर किया, खोजा केप रूट, समुद्री रास्ता यूरोप से इंडिया को। ठीक है, ही रीच्ड पोर्ट ऑफ कलकत्ता बाय केप ऑफ गुड होप अफ्रीका ऑन 17 मई 1498। ये जो थे कहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम, जो कलकत्ता का जो बंदरगाह था वहाँ पे। ठीक है, कब आए? 17 मई 1498 में। तो आपने डेट याद रखनी है और कहाँ पे आए थे। ठीक है, और किसने जो है डिस्कवर किया था यूरोप टू इंडिया का जो केप रूट था। ठीक है, और इसमें इनको जो है रिसीव किसने किया? जो कलकत्ता के हिंदू शासक थे जमोरिन, उन्होंने इनको रिसीव किया था कलकत्ता के बंदरगाह पे। ठीक है, और इन्होंने जो है इंडिया में जो है स्टेबलाइज किए, ट्रेडिंग स्टेशन स्टेबलाइज किया। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, कोची एंड कैनोर में। ठीक है, जो पोर्तुगीज की जो कैपिटल थी वो थी कोची। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल जो थी कोची 1509 में। लेटर गोवा रिप्लेस इट, बाद में जो है गोवा से रिप्लेस किया गया। फिर है इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका कि पोर्तुगीज के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। वैसे तो इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पर ये आपने याद रखना है कि गवर्नर को, फर्स्ट गवर्नर कौन थे पोर्तुगीज के? वो थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, वो थी द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा कौन थे? पोर्तुगीज के फर्स्ट गवर्नर थे। तो आपने याद रखना है इसमें ये जो थे कि नौसेना को जो है शक्तिशाली बनाना चाहते थे। फिर सेकंड आ गया हमारे जो सेकंड गवर्नर थे पोर्तुगीज के 1509 में। ये जो थे इंडिया आए थे 1503 में, ये इंडिया आए थे। ठीक है, और ये हम जो है पोर्तुगीज के सेकंड गवर्नर बने 1509 में। कौन थे ये? अल्फेंजो द अल्बुकर्क। ठीक है, तो अल्बुकर्क ने भी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। ठीक है, जिसमें ये थी साम्राज्यवाद की नीति। गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर इन 1510 में जो है बीजापुर के शासक से इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया अल्बुकर्क ने। फिर नैनो द कुना जो है 1529 से 38 तक का टाइम था। इन्होंने क्या किया? कैपिटल ट्रांसफर की कोची टू गोवा 1530 में। ठीक है, आपने डेट याद रखनी है साथ में। पोर्तुगीज की फर्स्ट कैपिटल थी कोची। कोची से गोवा को ट्रांसफर किसने किया? नैनो दे कुन्हा ने। ठीक है, और इन्होंने जो है बहादुर शाह, जो गुजरात के बहादुर शाह थे, उनसे जो है दीव एंड बेसिन जो है एक्वायर कर लिया, ले लिया 1534 में। फिर क्या हुआ? पोर्तुगीज ने जो है 1559 में दमन को भी एक्वायर कर लिया। दे लॉस्ट हुगली, इन्होंने जो है हुगली को हार दिया। कब? 1631 में, शाहजहाँ के शासनकाल में। जिस टाइम पे शाहजहाँ का शासनकाल था, तो पोर्तुगीज ने जो है 1631 में हुगली को हार दिया था मतलब। अब इन 1661 में क्या हुआ? 1661 में हुआ द पोर्तुगीज किंग गेव बॉम्बे टू चार्ली सेकंड ऑफ द इंग्लैंड एज डॉरी फॉर द मैरिज हिज सिस्टर। जो पोर्तुगीज किंग की बहन की शादी में जो है एज अ डॉरी बॉम्बे दिया था किसको? चार्ली सेकंड ऑफ इंग्लैंड, जो चार्ले थे इंग्लैंड के, उनको ये दहेज पे दिया था। फिर है मैरिटिन अल्फेंसो द सोजा। मैरिटिन अल्फेंसो द सोजा ये कौन थे? गवर्नर थे पोर्तुगीज के। 1549 to 45 इनका टाइम पीरियड था। इनके साथ द फेमस जेसुट सेनेट फ्रांसिस्को जेवियर अराइव इन इंडिया विद हिम। इनके साथ कौन आए थे? जो सोजा थे, इनके साथ जो जेसुट सेनेट थे फ्रांसिस्को जेवियर, वो इंडिया आए थे। ठीक है, फिर फर्स्ट जो पोर्तुगीज फैक्ट्री थी वो कहाँ पे लगी? वो लगी कलकत्ता में। याद रखना है आपने कि पोर्तुगीज की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पे लगी थी? वो लगी थी पोर्तुगीज में। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा कि जो पोर्तुगीज पावर डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। तो जो पोर्तुगीज की जो पावर थी, ठीक है, वो ख़त्म लगे होने। कब ख़त्म हुई? 16th सेंचुरी में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो मराठा कैप्चर सेल्सत एंड बेसिन इन 1739,
कई जगह 1733 भी दिया है, कई जगह 1739 दिया है, तो आपने डेट याद रखनी है। ऑल देयर टेरिटरीज वर लॉस्ट टू मराठास, डच एंड गोवा, ठीक है, इंग्लिश गोवा। तो जो मराठा थे, ठीक है, उन्होंने जो सल्तनत एंड बेसिन जो है कैप्चर कर लिया पोर्तुगीज से, ठीक है। आपने याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, डच और गोवा ये, और जो और भी इनकी टेरिटरीज थी वो भी इन्होंने कैप्चर कर ली थी। तो उस फर्स्ट थे, जो सेकंड पेशवा थे, उन्होंने जो है ये पोर्तुगीज से कैप्चर की थी, ठीक है। सल्तनत एंड बेसिन जो थी पोर्तुगीज से इन्होंने कैप्चर की थी। ड्यू एंड दमन रिमेन विथ दैम अंटिल 1961। तो दीव और दमन जो है 1661 तक पोर्तुगीज के पास थे। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए, और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दें। थैंक यू।